हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। शुभम। इस बीच अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां दुनिया भर में पीएम मोदी को बधाई संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज ने पीएम मोदी को बधाई दी। न्यूजीलैंड के पीएम ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पीएम मोदी को पूरी दुनिया से बधाई संदेश जो है वो सामने आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा पीएम मोदी को बधाई दी गई और अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद अ फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ही इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, यानी कि बेहतर काम कर रहे हैं। ये लिखा है ट्रंप ने। एक बड़ा ये कह सकते हैं कि मैसेज, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट ट्रंप। ये बयान ट्रंप का निकलकर सामने आया। ये बधाई उन्होंने पीएम मोदी को दी है। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का लेख सामने आया है। पीएम मोदी को एक साधक, एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम का जीवन संघर्ष और एक प्रेरक गाथा है और पीएम ने विकास भी विरासत भी मंत्र दिया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये लेख सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लेख जो है वो पीएम मोदी को लेकर सामने आया है। तो लगातार पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाइयां जो है वो दी जा रही हैं उन्हें। उनके जन्मदिन पर लगातार बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है उनके जन्मदिवस को लेकर। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लेख सामने आया और उन्होंने बताया कि पीएम ने विकास भी विरासत भी मंत्र दिया। पीएम मोदी एक साधक, एक कर्मयोगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लेख ही सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी को एक साधक और एक कर्मयोगी बताया। पीएम का जीवन संघर्ष एक प्रेरक गाथा, मुख्यमंत्री ने कहा ये बताया और पीएम मोदी के जन्मदिन को उन्होंने एक प्रेरक गाथा बताया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लेख सामने आया। पीएम मोदी को एक साधक उन्होंने बताया है। ये जानकारी जो आप तक पहुंचा सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लेख ये सामने आया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लेख सामने आया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को विश किया है बर्थडे। पीएम मोदी को राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई दी और पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना राहुल गांधी ने की है। तो बड़ी खबर है, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना राहुल गांधी ने की है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना राहुल गांधी ने की है। इस बीच अपडेट ये भी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना राहुल गांधी ने की है। ये बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिवस और इस बीच अपडेट गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। पीएम मोदी त्याग और समर्पण के प्रतीक, ये कहा गृह मंत्री ने। पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और पीएम मोदी का परिवर्तनकारी नेतृत्व प्रेरणादायी है, ये कहा एस जयशंकर ने।
पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई गृह मंत्री अमित शाह ने दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं और पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर तमाम बधाई संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। यह बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन और पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी को लगातार बधाइयां जो है वो दी जा रही हैं, बधाई संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। तो ये तस्वीरें भी कुछ आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा जो है वो भी मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत तमाम कार्यक्रम जो है वो पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन आज मना रहे हैं और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी को लगातार बधाइयां जो हैं वो दी जा रही हैं, शुभकामनाएं पीएम मोदी को दी जा रही हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना जो है वो की जा रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और लिखा कि परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में देश से आतंक और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो, भारत आत्मनिर्भर बने व हम पुनः विश्वगुरु का स्थान प्राप्त करें। यही शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई संदेश पीएम मोदी को दिया। उनके जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं उन्होंने दी है और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से मोदी जी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है। उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है। उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और कल्पनाशीलता के साथ साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है और गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है वो अपने आप में एक मिसाल है। विकसित भारत का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी देश को आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि की दृष्टि से मजबूती दे रहे हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो ताकि वे भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगातार सफल सिद्ध हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये संदेश पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर दिया है।
कुछ इस तरीके से शुभकामनाएं भेजी। गृह मंत्री ने लिखा कि त्याग और समर्पण के प्रतीक करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक जीवन में 5 दशक से अधिक समय से देशवासियों के कल्याण हेतु उन्होंने काम किया। कुछ इस तरीके से ट्वीट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का सामने आया है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शायद मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और अगर कार्यक्रमों को लेकर बात करें तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। अभिषेक, देखिए, जन्मदिन आज है, लेकिन कल से ही इसकी तैयारी पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में जो है शुरू करने का जो है कल ही प्लान बनाया गया था। और इसके साथ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भले ही विपक्ष ने जो है पीएम मोदी को लेकर जो है इसे काला दिन बोला हो, लेकिन विपक्ष तो अपने हिसाब से कि हर चीज में जो विरोध करने की उनको जो है विरोध करने की आदत है वो तो कर रहे हैं। ये बात कई जो है लीडरान ने कही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी तादाद है, खास सत्ताधारी पक्ष के ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी जो है ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो पीएम मोदी के इस जन्मदिन को जो है अपने अपने नजरिए से, अपने अपने अंदाज से जो है देख रहे हैं। मुबारकबादियों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके जो है इसको लेकर बधाई दी। खुद पीएम मोदी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से जो है इस बात की जानकारी दी। तो देखिए, जहां पे एक तरफ जो है टैरिफ को लेके वॉर चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जो संबंध और ताल्लुकात है, अगर उनकी बात की जाए तो वो भी जो है आज भी उनके संबंध जो है बाकी देशों से बेहतर हैं। और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि अगर किसी भी तरह के मनमुटाव हो तो उन्हें ऐसे मौके पर जो है उन्हें दूर भी कर लिया जाए। बात महाराष्ट्र की अगर की जाए तो आपको मैं बता दूं कि कई जगहों पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप और कई जगहों पर जो है लोगों के साथ जो है मिलना मिलाना, और कई जगहों पर जो है डब्बा वाले जो मुंबई की असल जान है उनके साथ जो है आज ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये पीएम मोदी का जो बर्थडे है आज उनके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ग्रामीण स्तर पर जो है लोग अपने अपने तरीके से जो है पीएम मोदी की जो है इतने दिनों की जो एक्टिविटी रही है, जो कार्यकाल रहा है 11 साल में, जो भी उनकी एक्टिविटी रही है देश के लिए रही है, देश के बाहर भी जो भारतीयों के लिए रही है, इन सब को लेकर लोगों को बताया जा रहा है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभिषेक, ऐसे मौके पर हमेशा जो है चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हर एक को जो है किसी के भी जो है खुशी में जो है शरीक होना एक बहुत ही उसकी बात होती है। लेकिन विपक्ष ने जो है कल से जो है यहाँ पे भी अपनी विपक्ष की भूमिका को जो है वो भी जारी रखा। जबकि आप सुबह की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने जो है सबसे पहले जो है उनको वीडियो जो है भेजकर ट्वीट करके उनको जो है बधाई दी, उन्हें जो है लंबी उम्र की दुआएं, और फिर उसके साथ साथ देश के लिए उनकी जो गतिविधि रही है, देश के लिए जो उनकी एक्टिविटी रही है, देश के लिए जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, ये सारी चीजें जो है हर एक जो है कोई भुला नहीं सकता, और इसको तो बोलना है और बोलना पड़ेगा। बस ये अलग बात है कि विपक्ष जो है कई मामलों में अपनी भूमिका निभाने के लिए कुछ भी कह रही है, कुछ भी बोल भी रही है, लेकिन उससे भी जो है पीएम मोदी ने, देखिए, इससे पहले भी ये कहा था कि उनको कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी जिंदगी देश के लिए है और उन्होंने देश के लिए जो किया है वो आगे भी करते रहेंगे। कई मामलों में देखा गया है, आप देखिए अभिषेक की उनकी माँ को निशाना बनाना, फिर उसके बाद जो है गालियां देना, ये सारी चीजें भी रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है उनका जो है शोहरत का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है, वो चलते ही रहा है। देश हो या विदेश हो, हर जगह जो है ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही हैं। और आज जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी से वो है बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी के अलावा जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुंबई के मुस्लिम इलाकों में ये सारे लोगों ने आज प्लान बनाया है कि आज उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। कई जगहों पे लोग जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं, कई जगहों पे जो मुंबई के डब्बा वाले हैं, देखिए मुंबई की एक असल जान है। हमेशा से आप देखिए विदेशों से भी लोग आते हैं तो डब्बा वालों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उनके साथ मिलना मिलाना, मीटिंग, ये सारी चीजें रहती है, उनकी एक्टिविटी को लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो आज डब्बा वालों के साथ भी जो है उनका प्रोग्राम जो है बीजेपी के जो लीडर हैं वो उनके साथ जो है उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ साथ जो है छोटे छोटे स्तर पर जो है गली कोचों, मोहल्लों, चौराहों, हर जगह पे जो है पीएम मोदी का जो है जन्मदिन मनाया जाएगा। और कई जगहों पर सिलसिला शुरू है। मुंबई, महाराष्ट्र के और अलग अलग शहरों में जो है जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो
कद्दावर लीडर हैं, सुबह से ही जो है बधाइयों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा है। नागपुर की बात करें, मुंबई की बात करें, विदर्भ की बात करें, तो हर जगह से जो है उनके जन्मदिन को लेकर जो है ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो एक ये है कि सिर्फ 75वां साल का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी की जो कार्यकाल में जो सारी चीजें रही हैं, देश के लिए जो चीजें रही हैं, उसे आम जनता को जो है पहुंचाना, उसे आम जनता को बताना और उनको ये बताना कि देश के लिए वो भी जो है एक प्रेरणा ले उनसे कि किस तरह से एक शख्स जो है इस उम्र में जो है पूरे अपने आप को जो है देश के लिए समर्पित किया और उन्होंने जो भी चीजें की है देश के लिए वो हम सबको जो है याद रखना है। ये सारी बातें लोगों को इसी आड़ से जो है बताई जा रही है, समझाई जा रही है और लोग खुशी से इसमें शामिल हो रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो है बधाइयों का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। कई सारे लीडर जो है उन्होंने ये अपने अपने स्तर पर जो है बधाइयां देना शुरू की, सिर्फ विपक्ष को छोड़कर और विपक्ष के भी कुछ लोगों को छोड़कर। जी बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से आप लगातार अब ये अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर शाहिद अगर बात कार्यक्रमों को लेकर करें, जिस तरीके से आपने भी ये जानकारी दी कि जन्मदिन आज है, कल से तमाम कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और आगे भी कई दिनों तक ये पूरे कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस कड़ी में किस तरीके से तमाम चीज़ों का आयोजन जो है किया जा रहा है, किस तरीके से पीएम मोदी का जो जन्मदिन है उससे खास बनाया जा रहा है? क्योंकि शायद एक चीज़ मैंने और ये गौर की थी कि पीएम मोदी का जिस तरीके से आज जन्मदिन है, तो आज जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां पर कई सारी घोषणाएं की जा रही हैं, कई सारे ऐलान किए जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई ऐलान महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है आज? जी बिल्कुल, ऐलान की आपने बात की है तो आज जो है कई प्रोग्राम ऐसे हैं कि जिसमें जो है गवर्नमेंट के जो स्कीम है उन स्कीमों का ऐलान किया जाएगा। आज जो है डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो महिलाओं से जुड़ी कुछ स्कीम है उसका ऐलान करेंगे। फिर उसके साथ साथ राज्य के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो जो है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में वो भी जा रहे हैं, वहां पे भी जो है कुछ स्कीमों का ऐलान होगा। कि मतलब कि जो है स्कीमें सरकारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक मौके की तलाश रहती है कि एक बेहतर मौका हो, उन स्कीमों को जो है आवाम तक, जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आज तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय मुकर्रर किया गया है, जब उप मुख्यमंत्री जो है जो महिलाओं से जुड़ी कुछ स्कीमें हैं उनके बारे में जो है आज वो उसकी लॉन्चिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो है अलग अलग शहरों में जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का, कल्याण इलाके में जो है इसी तरह के प्रोग्राम है जहां स्कीमों का ऐलान किया जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि देखिए आज तो जन्मदिन, आज 75वां उनका जन्मदिन है, लेकिन इस आड़ से जो है लोगों के साथ किस तरह से राज्य की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी की जाए, कोई भी लीडर जो है इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाहता है कि इसकी आड़ से जो है ऐसी क्या क्या जरूरतें, ऐसी क्या क्या स्कीमें लोगों के सामने पेश की जाए ताकि जनता को उससे ज्यादा फायदा हो और वो आज के दिन को जो है भूल भी ना पाए, ताकि कल के जब ये सारी यही चीजों का जब आवाम को फायदा हो तो ये कह सके कि पीएम मोदी का आज जन्मदिन था, उसी दिन ये स्कीमों का जो है ऐलान किया गया। जी बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर तमाम ऐलान जो है वो किए गए हैं सरकार के द्वारा भी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी सेवा पखवाड़ा मना रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी शाहिद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। इंसान चोरी नहीं होगा, इंसान तेजस्वी खड़ा है एकदम। क्या काम करेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो कभी इधर कभी उधर पलटी मारे में रहते हैं। 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में।
और सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 गो सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यात्रा किया था भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी।